तो संकट अब सोनिया गांधी के बंगले पर आ गया है। जी हां, 10 जनपद जिसे कभी पावर सेंटर के तौर पर देखा जाता था। 2004 से 2014 तक जब देश में यूपीए के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार काम कर रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त इसी 10 जनपद के बंगले को, जी हां, उसी 10 जनपद के बंगले को पावर सेंटर के तौर पर जाना जाता था। सोनिया गांधी का बंगला 10 जनपद। और बता दें कि लुटियंस की दिल्ली में जितने भी तमाम बंगले हैं, सरकारी बंगले, उन सभी बंगलों में सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे बड़ा प्रीमियम बंगला कहते हैं 10 जनपद को। जी हां, अब उस 10 जनपद पर उस सोनिया गांधी के बंगले पर संकट है। इसके पहले राहुल गांधी से भी उनका बंगला खाली करा लिया गया था, क्योंकि राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं रहे थे। आपराधिक मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होती है, उनको 2 साल की सजा मिलती है और राहुल गांधी का बंगला खाली करा लिया जाता है। सोनिया गांधी का बंगला क्यों खाली होगा? सोनिया गांधी दरअसल पिछले 5 बार से उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा की सदस्य हैं। लगातार सोनिया गांधी चुनाव जीतकर आ रही हैं, लिहाजा वो 10 जनपद के बंगले में वो रहती हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, और अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ती हैं तो उन्हें यह बंगला खाली करना होगा, क्योंकि वो सांसद नहीं रह पाएंगी। अब इसका उपाय क्या है? कहा जा रहा है कि रायबरेली की सीट पर इस बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, उनकी बेटी और राहुल गांधी की बहन। लेकिन अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती और जीतती हैं तो वो पहली बार की सांसद होंगी, और पहली बार के सांसद को इतना बड़ा प्रीमियम बंगला अलॉट नहीं हो सकता। हालांकि एक उपाय और बताया जा रहा है कि संभव है कि सोनिया गांधी को कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश जैसे किसी राज्य से राज्यसभा भेज दिया जाए। सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, ना हो सकती हैं। कई बार जब पार्टी या गठबंधन बहुत ज़्यादा मुश्किलों में होता है तो सोनिया गांधी आगे आती हैं। सोनिया गांधी पार्टी के बचाव में या गठबंधन के लिए आगे आती हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ना और लोकसभा क्षेत्र को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। लिहाजा सोनिया गांधी चुनाव अगर नहीं लड़ पाती हैं तो 10 जनपद के इस बंगले को बचाने के लिए उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। और 10 जनपद का बंगला कोई मामूली बंगला नहीं है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी इस बंगले में रह चुके हैं। जी हां, 1964 में जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो उनका सरकारी आवास होता है उसको नेहरू मेमोरियल में तब्दील कर दिया जाता है। फिर संकट आया कि जो दूसरे प्रधानमंत्री हमारे देश के शास्त्री जी हैं वो कहाँ रहेंगे, तो उन्हें 10 जनपद का बंगला जो है अलॉट कर दिया जाता है। हालांकि शास्त्री जी भी बहुत दिनों तक इस बंगले में नहीं रह पाते हैं, उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। फिर राजीव गांधी के दौर में, जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार जाती है 89 में, वो विपक्ष के नेता बन जाते हैं, तो उस दौरान विपक्ष के नेता की हैसियत से राजीव गांधी को वो बंगला अलॉट कर दिया जाता है 10 जनपद वाला। और तब से ही लगभग 32 साल पहले सोनिया गांधी अपने पति राजीव गांधी के साथ उस बंगले में रहने आ जाती हैं। बाद में राजीव गांधी भी नहीं रहते, राजीव गांधी का भी निधन हो जाता है। राजीव गांधी के नहीं रहने के बाद भी सोनिया गांधी इस बंगले में रहती हैं और एक तरीके से ये बंगला उन्हें अलॉट हो जाता है। इस बंगले की आपको खासियत बता दें कि दिल्ली में मौजूद जितने भी सरकारी बंगले हैं उन सब में ये प्रीमियम बंगला है। इसमें 10 जनपद के इस बंगले में 5 बेडरूम, 1 हॉल, एक बड़ा डाइनिंग स्पेस, एक स्टडी रूम और एक लोगों के बैठने के लिए कैंपस, और इसके अलावा गार्डन है, सर्वेंट क्वार्टर है, सोनिया गांधी के इस बंगले में मौजूद है। और आपको बता दें कि जब राहुल गांधी से भी उनका सरकारी बंगला पिछले दिनों खाली करा लिया गया था तो राहुल गांधी अपनी मां के साथ इसी बंगले में आकर रहे थे। तो ये तो तय है कि सोनिया गांधी इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगी, और जब चुनाव नहीं लड़ेंगी, सांसद नहीं रह पाएंगी, तो ये बंगला उन्हें खाली करना होगा। लेकिन एक उपाय बताया जा रहा है, जो राजनीति के माहिर लोग हैं या जो गांधी नेहरू परिवार के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी को संभव है कि राज्यसभा भेज दिया जाए
और राज्यसभा अगर वो चली जाएंगी इस नाते वो सांसद बनी रहेंगी, सीनियर एमपी रहेंगी और 10 जनपद का बंगला उनके पास रहेगा। वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।